हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, ऐसे मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ऊपर हो चुकी है, जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको ऐसे 3 शत्रुओं से के बारे में बताने के लिए, आपके ऐसे 3 दुश्मनों के बारे में बताने के लिए जिनसे आपको सचेत रहना है, उनसे दूर रहना है, उनसे बच के रहना है। और बढ़ती उम्र के बाद, बढ़ती उम्र में मेरा मतलब है जब 55-60 के हो जाते हैं, तो इन शत्रुओं से बचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा जब आपकी उम्र हो जाती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप बहुत तकलीफ़ में पड़ सकते हैं, बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके जीवन में अशांति फैल सकती है। तो इन 3 शत्रुओं के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप 55-60 के आसपास पहुंच रहे हैं या ऊपर जा चुके हैं तो ये समझना आपको ज़रूरी है। वो 3 शत्रु कौन हैं आपको मैं बताता हूँ। पहला शत्रु आपका है कर्जा, लोन। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है, लोग लेते हैं, होम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, बाकी लोन लेते हैं, इट इज़ हाई टाइम कि आपके जो भी लोन हैं उसको चुकता करिए। आपकी अगर रिटायरमेंट 60 में है या 58 में है, आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, उससे कम से कम 2 साल पहले तक आपके जितने भी लोन हैं वो सारे लोन आपको चुकता कर देना है, वापस कर देना है, जमा कर देना है। चाहे बैंक का लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी से उधारी हो, किसी रिश्तेदारी से, किसी जान पहचान वाले से है, ये सारे आपको निपटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, धन की आमद कम हो जाएगी, आपका शरीर गिर जाएगा, आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो वो दबाव, वो ऋण का दबाव, वो उधारी का दबाव, वो कर्जे का दबाव आप नहीं सह पाओगे और आपके लिए परेशानी हो जाएगी। पहली चीज़ तो कर्जा अगर आपका है तो आप उससे मुक्त हो जाइए। और अगर कर्जा नहीं है, आपके पास कोई कर्जा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, तो आगे कर्जा लेने का मत सोचिएगा। आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि 15-20 साल तो मुश्किल से लाइफ बची है, उसमें कर्जा लेंगे, मानसिक उलझन में रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, आप परेशानी हो जाओगे। दूसरी चीज़, दूसरा शत्रु है आपका नशा। अगर आप नशा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जवानी में नशे करते हैं और वो आदत उनकी चालू रहती है। कौन कौन से नशे होते हैं? दारू का नशा, शराब। बहुत सारे लोग हैं शाम को 1 पेग 2 पेग वो लगाते हैं, उनको चाहिए, और पूरे ज़िंदगी लगाते रहें तो बाद में वो रोक नहीं सकते हैं आपको। आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपके हार्ट का वाल्व सिकुड़ सकता है। ऐसे चीज़ें हमने देखी हैं। सिगरेट का चाहे हो, कोई भी, चाहे ड्रग्स का हो, ये सारे नशा से आपको दूर रहना है। मैंने अपने जीवन में जान पहचान में लोगों को मरते हुए देखा है, दारू के नशे की आदत की वजह से, अत्यधिक शराब पीने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, मुंह में कैंसर होते देखा है, ये गुटखा खाने की वजह से, पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सारी तकलीफ़ें बुढ़ापे में होती हैं। जवानी में ये सब चीज़ें शरीर झेल लेती है, ठीक है ना। आप कुछ भी शरीर के साथ अत्याचार करते हो वो झेल लेते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र एक हो जाती है तो शरीर उसको झेल नहीं पाता है और एक स्टेज आता है कि नो रिटर्न का स्टेज। आप फिर छोड़ोगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इससे पहले कि वो अलार्मिंग स्टेज आए,
अगर आपको किसी तरह की आदत है, किसी तरह के नशे की आदत है, चाहे बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है या आपको और भी कोई नशे की आदत है, जो कोई ड्रग्स तो आप लेते नहीं होंगे, लेकिन अगर वो भी अगर है तो इसको आज ही बंद करिए। ये आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, आर्थिक रूप से आपको तोड़ देगा, फैमिली आपकी बर्बाद हो जाएगी और सबसे ज़्यादा सबसे खतरा आपके जीवन को भी रहेगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, तीसरा शत्रु आपका है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, घरेलू लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, फैमिली में लड़ाई झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा। इससे आप बचिए, इससे आप बचिए। तो ये तीसरा शत्रु है, लड़ाई से बचिए। आप जब जवान होंगे बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे, बहुत बहस किया होगा, बहुत, इनसे आप बचिए, आप अवॉइड करिए, आप उस तूतू में मत फंसिए, आप इसमें बहस में मत पड़िए, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि इससे आपके सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, आपके रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके लड़ने की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपको बुढ़ापे में आपको इग्नोर करे, आप पर ध्यान न दे, आपको तज दे, आपसे अलग रहने लगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने होते हुए देखा है। सिर्फ हमें थोड़ा सुन लेना है, थोड़ा अवॉइड करना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना पड़ेगा। जब हम अब बूढ़े हो गए, वो जवान, उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना पड़ेगा। और जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें दुख भी कम होगा और हमारी तकरार भी कम होगी, हमें डिस्प्यूट भी कम होगा। तो मेरे मित्रों, आजकल मेरा फोकस है अपने वरिष्ठ मित्रों, सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। बहुत ऐसे केसेस में देख रहा हूँ कि उनका जीवन बहुत दुख में रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है, चाहे आर्थिक तकलीफ़ हो या सामाजिक तकलीफ़ हो या घरेलू तकलीफ़ हो, उनको रहता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन शांति में बीते, इज्जत से बीते, सम्मान से बीते और लोग आपको अच्छे से इज्जत करें, सम्मान करें और आप खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं, शांतिपूर्वक और इज्जत के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं बुढ़ापा, तो ये 3 चीज़ों को आज ही इनका समाधान करिए। पहला, अगर कोई कर्जा है तो आप इमीडिएटली उसको ख़त्म करिए और आगे कर्जा लेने का मत सोचिए, खासकर अगर आपकी उम्र 55 के ऊपर हो गई है तो चुकता करिए। दूसरा, कोई भी नशा हो उसको आप बंद करिए। आप ये नहीं बोल सकते 1 पेग लेने से कुछ नहीं होता, होता है। 2 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, खूब होता है। मैंने लोगों को देखा है मरते हुए, बहुत सारी तकलीफ़ें मैंने होते हुए देखा है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो भी ये है कि अपने पर नियंत्रण, झगड़ा को अवॉइड करना है, लड़ाई को अवॉइड करना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और आपके जीवन में शांति और आनंद लाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन 3 चीज़ों को याद रखिए, इनको अपनाइए और कोशिश करिए जितना जल्दी हो इन 3 शत्रुओं को दूर करें और अपने को शांत रखें, अपने को खुश रखें, अपनी ज़िंदगी में शांति और आनंद को बरकरार रखें। मित्रों, मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ मित्र हैं, वरिष्ठ दोस्त हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको इन चीज़ों को याद दिलाने की शायद थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे तो अनुभवी हैं, उनको सब पता है, फिर भी हमें जानकारी रहने के बावजूद कभी कभी हमें कोई याद दिला दे तो ध्यान में आ जाता है। तो बस मेरा काम यही है, उन चीज़ों को याद दिलाना, ध्यान में लाना। बाकी आपका ज़िंदगी है, आपको कैसे बेहतर करना है आप बेहतर समझते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया, और लोगों को बताइए, उनके साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, इस तरह की मैसेज जा सकें और वो उसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।